अब हम एमडी कैट के लिए नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। ये चैप्टर एक्चुअली पार्ट है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर का, जिसके अंदर न्यूट्रिशन के चैप्टर भी आ जाता है, जिसके अंदर रिस्पिरेशन भी आ जाता है, इम्यूनिटी भी आ जाता है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरा आ जाता है। तो अभी जो है न्यूट्रिशन वाला मतलब क्या डाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वाले चैप्टर वाला पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम जैसे न्यूट्रिशन वाला हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, हार्ट इम्यूनिटी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, रिस्पिरेशन अलग वीडियो में, ताकि वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू एक ही वीडियो में ना आए और आपके लिए उसको चैप्टर वाइज करना भी आसान हो। और इसी सीक्वेंस में हमने वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्निवोरस प्लांट। अब पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कार्निवोरस प्लांट होते क्या हैं। कार्निवोरस प्लांट यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ, कार्निवोरस प्लांट वो वाले प्लांट हैं जो प्लांट हैं तो ऑटोट्रोफ, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर अपने खाने को सप्लीमेंट करने के लिए, मतलब अपने खाने को और अच्छी ग़िज़ाइयत करने के लिए ये इंसेक्ट्स का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स से कौन से लेते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस लेते हैं अपने खाने को अच्छा बनाने के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर पिटचर प्लांट आ जाता है। पिटचर प्लांट इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर लगा होता है, और जैसे ही आपके पास कोई इंसेक्ट अंदर आएगा और ये इसको अंदर ले लेगा और डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद दूसरे तरह का प्लांट हमारे पास होता है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट भी हो सकता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके दो हमारे पास ऐसे होते हैं अलग अलग पार्ट, और बीच में होती है मिड ड्रिप। तो जैसे कोई इंसेक्ट आएगा तो ये बंद हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है और इसको ट्रैप कर लेगा और डाइजेस्ट करेगा। तीसरी तरह का प्लांट जो है हमारे पास सनड्यू प्लांट हो सकता है। सनड्यू प्लांट क्या है? उसका ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ से धागे नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं, जिसके एंड पे क्या है ग्लैंड्स हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, इंसेक्ट इसकी ऑर्डर से, इसकी खुशबू से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पास आएंगे और ये ग्लैंड से सिक्रेशन रिलीज करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। चौथी तरह का प्लांट जो है वो हो सकता है बटरवुड प्लांट। बटरवुड प्लांट इसको स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है, जो क्या होता है स्टिकी सब्सटेंस आएगा, इंसेक्ट को स्टिकी सब्सटेंस से ये ट्रैप कर लेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा। तो अब कह रहे कौन सा नहीं है? पिटचर मैंने बताया, सनड्यू बताया, बटरवुड बताया, वीनस फ्लाई इसमें नहीं है वो भी बताया, बट मनी प्लांट नहीं होता, तो ये इसका ऑप्शन है। अगला है डाइजेशन ऑफ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं कलर ठीक कर दूँ, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा, अगला एमसीक्यू है डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन द ओरल कैविटी ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। अब सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है आपको पता है? यहीं पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ये जगह स्पेस हमारे पास बनी हुई है। आपको पता है ओरल कैविटी में क्या होता है भाई? ओरल कैविटी में तो टीथ है, टीथ क्या करेंगे? फूड को ग्राइंड करेंगे, तोड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर म्यूकस भी होता है जो कि लुब्रिकेट करता है, बट सलाइवा का मेन कंपोनेंट क्या है? वो है अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज जिसको कहते हैं। वो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करके इसको माल्टोज, मतलब माल्टोज का मतलब ये डाइसेक्राइड जो कि ग्लूकोज के 2 यूनिट से बना हुआ है, तो उसमें तोड़ देता है। तो डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है ओरल कैविटी में, और वो क्या होता है? इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन है। इसके बाद अगले एमसीक्यू है फूड इज डाइवर्टेड इन द एसोफेगस बाय। तो ये भी कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। फूड जो है हमारे माउथ से, या अगर ये माउथ है, माउथ से पीछे आ गया, अब पीछे इसके बाद 2 रास्ते हैं। क्या है कि आगे की तरफ विंड पाइप है, हमारे सांस की नाली है, इससे पीछे क्या है? इससे पीछे हमारे इसोफेगस, और सांस की नाली के ऊपर यहाँ एक फ्लैप लगा होता है, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस, जब खाना आया तो खाना एपिग्लॉटिस जो है हाफ क्लोज हो जाता है, हाफ क्लोज हो जाता है, पूरा क्लोज नहीं होता। जब हाफ क्लोज होगा तो खाना इससे टकराएगा, टकरा के इसोफेगस में चला जाएगा। तो एपिग्लॉटिस क्या करते हैं? वाला रोल परफॉर्म करता है। फूड इज डाइवर्टेड इन द इसोफेगस बाय, ये हो जाएगा आपको एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला एमसीक्यू है सलाइवरी अमाइलेज बिगिन टू डाइजेस्ट स्टार्ट शॉर्टर पॉलीसेकेराइड देन टू, ठीक है। शॉर्टर पॉलीसेकेराइड को ऊपर मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद किस में जाता है? उसके बाद ही उसको माल्टोज में तोड़ देता है, जो कि ग्लूकोज के 2 यूनिट्स हैं, जैसे अभी मैंने आपसे ऊपर इसको डिस्कस भी किया है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू हो गया। अगला है टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड,
एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। दो एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं क्या, कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो ये है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे ज़्यादा स्लाइवा में कंट्रीब्यूट कौन करता है, मैं इंक्रीज़ एरो ऊपर की तरफ एरो शो कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कंट्रीब्यूशन ये है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये दो इनके अलग एमसीक्यू हो सकते हैं। और ये पेयर्स होते हैं, तो पेयर्स का मतलब है 3 है, तो पेयर होंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या पूछा है कि टाइप ऑफ स्लाइवल ग्लैंड ह्यूमन ओरल कैविटी टाइप कितनी, 3 टाइप के होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 3 टाइप ऑफ स्लाइवल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अगला एमसीक्यू है लिंगुअल लाइपेज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू मेरे हिसाब से आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है, बट ये आया है तो सॉल्व इसको करते हैं। लिंगुअल लाइपेज जो है, अब अच्छा हमारे ओरल कैविटी में कुछ जो है, जो मैंने आपको बताया पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये क्या है, ये मेजर स्लाइवली ग्लैंड है। कुछ माइनर स्लाइवली ग्लैंड होते हैं जो आपके लेवल पे नहीं पड़ जाते, बट उसको अब यहाँ पर आ गए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। माइनर स्लाइवली ग्लैंड है, इसकी बहुत कम कंट्रीब्यूशन होती है स्लाइवा में। इसके अंदर आ जाता है एक ही वाला ग्लैंड आपके पास जो मेंशन है, एबनस ग्लैंड। ठीक है, ये जो एबनस ग्लैंड है, ये एबनस ग्लैंड सीक्रेट करता है आपके पास लिंगुअल लाइपेज। अब आप कहें कि ये तो लाइपेज तो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और हमने कभी नहीं पढ़ा लिपिड जो है माउथ में डाइजेस्ट हो रहा है, बट मैं वही आपको कह रहा हूँ, ये आपसे लेवल की थोड़ी सी ऊपर की बात है कि लिपिड जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट जो है वो ओरल कैविटी में भी हो जाता है, बट ये इसी एंजाइम्स की मदद से, लिंगुअल लाइपेज की मदद से, बट इसकी मेजर जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो यहाँ पर ये इसका सी आंसर हो गया। आगे है बोलस इंटर्स डी इसोफेगस नॉट डी ट्रैकिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब ये वही एमसीक्यू जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि बोलस जो है वो इंटर हो रहा है इसोफेगस में, ऊपर मैं आगे आगे ट्रैकिया था और पीछे क्या था इसोफेगस, यहाँ एपिग्लॉटिस था, फूड यहाँ से टकरा के इसोफेगस में जा रहा था, तो आंसर इसका वही हो जाएगा एपिग्लॉटिस। ठीक है, अगला एमसीक्यू है बोलस। अच्छा, अगला एमसीक्यू है 436। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कंपोज ऑफ डैश टाइप ऑफ सेल। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के मेजरली 3 तरह के सेल्स होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेल होते हैं। एक होता है म्यूकस नेक सेल्स, मतलब क्या कि नाम ही बता रहे हैं म्यूकस सिक्रीट करेगा। एक होते हैं आपके पास चीफ सेल, चीफ सेल करते हैं सिक्रीट पेप्सिनोजन। और एक तरह के हमारे पास सेल होते हैं पैराइटल सेल, जो सिक्रीट करता है HCl। HCl जो है ये एसिडिक कंडीशन देता है, पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है, पेप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। तो मेजरली 3 तरह के आपके पास सेल्स मिलते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यू है आपके पास HCl इन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ये एमसीक्यू आप देखें 2014, 15, 16, 17 सब में आया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। HCl पूछ रहे हैं कौन सिक्रेट करता है, तो मैंने अभी यहाँ पर बताया HCl कौन सिक्रेट कर रहा है, पैराइटल सेल सिक्रेट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, इसका पैराइटल सेल का दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पैराइटल सेल का दूसरा नाम होता है ऑक्सेंटिक सेल, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला एमसीक्यू है प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, चीफ सेल सिक्रेट कर रहा है तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, तो कौन सिक्रेट कर रहा है पेप्सिनोजन, आपके पास सिक्रेट कर रहे हैं चीफ सेल, या इसका दूसरा नाम है जाइमोजन सेल। तो दोनों के दूसरे नाम याद होने चाहिए, चीफ सेल के दूसरा नाम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ चीफ, और यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ पैराइटल। इन दोनों के दूसरे नाम भी आपको याद होने चाहिए, ऑल्टरनेट नेम्स। अगला एमसीक्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, द इनर मोस्ट लेयर नोन है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पूरी जीआईटी की मेन जो 4 लेयर्स हैं वो होती हैं, सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, ये आपको अरेंजमेंट याद होनी चाहिए, फिर मस्कुलर लेयर, इसी मस्कुलर लेयर में होती है इनर सर्कुलर, सी लिख रहा हूँ सर्कुलर के लिए आउटर, एल लिख रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ठीक है, और सबसे बाहर होता है सीरोसा। यही इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मिलकर क्या कराती हैं, पेरिस्टाल्सिस करा रही होती हैं। तो सबसे इनर लेयर कौन सी है, म्यूकोसा है, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है। तो ये पूछ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, इनर मोस्ट लेयर में क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट लेयर में आपके पास म्यूकोसा हो जाएगी। अगला एमसीक्यू है एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन। पेप्सिन किस पे एक्ट करता है, पेप्सिन वही है जो कि चीफ सेल ने रिलीज़ किया या जाइमोजन सेल ने रिलीज़ किया पेप्सिनोजन, और वो कन्वर्ट हो गया बाद में पेप्सिन में। ठीक है, अब ये एक्ट करता है प्रोटीन्स पे,
ये आ गया प्रोटीन्स, और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में मतलब बड़ी चेन्स में तोड़ देगा। तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिफरेंट डाईपेप्टाइड अमीनो एसिड में टूट जाएगा। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा, बड़ी चेन्स में तोड़ेगा, तो ये इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला MCQ है, फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक वे एक्स इज़, ये एक्स शो किया हुआ इन्होंने। तो ये डायग्राम थोड़ी सी ब्लर है, मैं इसलिए आपको साफ डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें आप, ये तो देखें, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर। सबसे इसके नीचे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में जी सेल होता है, हमें जी सेल भी मिलता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है चीफ सेल उसके ऊपर, और मिड में हमें मिल रहा है पैरेटल सेल, और उसके ऊपर म्यूकस नेक सेल, और सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें, सरफेस म्यूकस सेल हमें मिल जाएंगे। तो मिड में मिल रहा है पैरेटल सेल, पैरेटल सेल के नीचे चीफ सेल, सबसे नीचे होता है जी सेल। जी सेल रिलीज करता है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है कि गैस्ट्रिन जो है स्टमक में पैरेटल सेल को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो HCl रिलीज़ करे, और चीफ सेल को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो पेप्सिनोजन को रिलीज़ करे। तो ये जी सेल का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये है मिड में बिल्कुल आ रहा है, तो ये पैरेटल सेल इसका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, ऑक्सेंटिक सेल वो एक ही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अगला MCQ है आपके पास, एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय विच म्यूकोजल सेल। अच्छा, एंजाइमेटिक पूछ रहे हैं, तो अभी ऊपर यहाँ देखा एंजाइम कौन रिलीज़ कर रहा था, चीफ सेल या जाइमोजन सेल भी इसको कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है चीफ सेल ही दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बी। अगला है द फर्स्ट केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन दी। तो केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले कहाँ होती है, सबसे पहले स्टमक में होती है। वही स्टमक में क्या होगा, स्टमक में पेप्सिनोजन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में बाय द हेल्प ऑफ HCl, और इसी क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा प्रोटीन की। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि स्टमक के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला MCQ में ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट द हार्मोन विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ पैरेटल एंड चीफ सेल। अभी मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताया गैस्ट्रिन होता है, जी सेल से रिलीज़ होगा, ठीक है, जी सेल से रिलीज होगा गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा पैरेटल और चीफ सेल को ताकि अपनी सिक्रेशंस को बढ़ाएं। और जी सेल को कौन स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिन कब ज़्यादा सिक्रेट होगा, जब प्रोटीन जो है वो स्टमक में आएगी प्रोटीन, ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट करती है, तो गैस्ट्रिन हो गया। अगला है दी हार्मोन विच इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा, ये दूसरा हार्मोन है। हमने दो मेन हार्मोन इस लेवल पे पढ़ने होते हैं, गैस्ट्रिन तो हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिक्रेटिन का भी बता देता हूँ। अच्छा, सिक्रेटिन ये होता है कि डुओडेनम में होते हैं एक तरह के सेल जिसको हम एस सेल्स का नाम देते हैं, ये रिलीज़ करते हैं सिक्रेटिन को। सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन जाता है, सिक्रेटिन जाके पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक सिक्रेशंस को रिलीज़ कराता है। पेंक्रियास को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, पेंक्रियाटिक सिक्रेशन को रिलीज़ करा रहा है। तो सिक्रेटिन का मेन रोल ये है। तो यहाँ पर ये सिक्रेटिन इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। अगला MCQ देखते हैं, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन बाय। अच्छा, अब ट्रिप्सिनोजन क्या है, ट्रिप्सिनोजन पेंक्रियाटिक जूस में, आपको पता है पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में, और वो आके डाइजेशन करते हैं। तो उसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन भी क्या है, ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म है, और जैसे पेप्सिनोजन था ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज। एक एंजाइम और इंटेरोकाइनेज हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन बाय इंटेरोकाइनेज, ठीक है। अगला MCQ है आपके पास, ऑल काइंड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। एब्जॉर्प्शन सारी कहाँ होती है, एब्जॉर्प्शन सारी इलियम में होती है। डुओडेनम में, जिजरम में जो है हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है, मेनली डुओडेनम में। उसके बाद इलियम में एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ें अब डाइजेस्ट कर ली गई हैं, छोटे पार्टिकल में तोड़ ली गई हैं, उसको अब ब्लड में भेज दिया जाए, डिफरेंट जगह भेज दिया जाए ताकि उसका यूज़ किया जा सके। तो ये हो गया आपके पास एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। अगला है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू द लिवर बाय। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, अच्छा समझ आएगा। ये डायग्राम देखें, यहाँ से ये पूरी क्या है, ये पूरी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये पूरी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये पूरी, एक सेकंड, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड लेके जा रहा है वापस डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन वापस लिवर में जाएगा, लिवर में ये लेके जा रही है, इनका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन्स। हेपेटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गई है, वो कहाँ लिवर में लेके जा रही है। और लैक्टेट्स होते हैं जो कि फैट्स को
लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरी टू द लिवर बाय हेपेटिक पोर्टल वेन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला एमसीक्यू है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय। अच्छा, इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन ये है कि मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस जिसमें बड़ा फैट ग्लोब्यूल जो है वो छोटे छोटे में टूट जाता है। जब छोटे छोटे में टूटेगा तो इसके ऊपर पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो पैंक्रियाटिक जूस से आ रहा है लाइपेज एंजाइम, वो इस पैक करेगा और इसको क्या कर देगा, इसको डाइजेशन कर देगा। तो इसलिए आसानी हो गई छोटे छोटे में छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में, ये आसानी हो गई कि पैंक्रियाटिक लाइपेज आराम से एक्ट कर सकता है। तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। कौन करता है? ये मतलब बाइल करता है, जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और गॉल ब्लैडर आगे इसको रिलीज़ कर देता है। और बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल सॉल्ट से काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय, तो यहाँ पर बाइल सॉल्ट हो जाएगा। बाइल डायरेक्ट नहीं दिया तो बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन हो गया बी। अच्छा, अगला एमसीक्यू है द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज द रोल ऑफ, ये किसका रोल है? ये एक्चुअली बाइल का रोल है, अभी मैंने आपको जैसे अभी बताया है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ बाइल। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कोई एंजाइम नहीं होता बाइल में, तो यही इसका आंसर है। एंजाइम कोई मौजूद नहीं होता और बाइल में सॉल्ट्स बिल्कुल मौजूद होते हैं। म्यूकस ज़ाहिर होगा, लेसिथिन जो है ये भी एक कंपोनेंट है बाइल का ही। तो बाइल सॉल्ट्स हैं, लेसिथिन है, म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल है, आईजी एंटीबॉडी, सारी चीज़ें बाइल में मौजूद होती हैं, बट एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में अलग से मेंशन होती है। अगला एमसीक्यू है इन ह्यूमन सीरिया कोलाई। सीरिया कोलाई का मतलब है ई कोलाई, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं। ई कोलाई इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये मैंने आपको जब एमडी कैट की हम लॉन्ग वीडियोस बना रहे थे उसमें अलग से मेंशन किया था कि लार्ज इंटेस्टीन में, यहाँ मैं लिखता हूँ, लार्ज इंटेस्टीन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ये है कि हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद हैं, डिफरेंट सरफेसिस पे हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो विटामिन के को प्रोड्यूस करके हमें देते हैं बॉडी में। और ये जो बैक्टीरिया ई कोलाई, मेनली ई कोलाई हमारी बॉडी में होता है, ये वाला जो काम कर रहा होता है ई कोलाई, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ये कह रहे हैं ह्यूमन ई कोलाई जो है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमसे काफ़ी जगह पूछा जाता है। अगला है अपेंडिक्स इज द फिंगर लाइक प्रोसेस अराइज फ्रॉम। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स जो है हमारा जो लार्ज इंटेस्टीन है, उसकी मैं आपको डायग्राम पहले दिखा दूँ। ये वाली डायग्राम जो है लार्ज इंटेस्टीन की डायग्राम है। इसमें आप देखें, स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करें। यहाँ पर सारे कॉइल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डोडेनम, जिजनम, इलियम। या इलियम होगा, इलियम इलियोकोलिक वाल्व से, इलियोकोलिक स्फिंक्टर से कनेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहला पार्ट है सीकम, सीकम से नीचे अटैच है अपेंडिक्स। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अपेंडिक्स किससे अटैच है? सीकम से। अब सीकम से ऊपर क्या आ रहा है? सीकम से ऊपर है असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग कोलॉन के बाद क्या आ रहा है? ये आ गया ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ गया डिसेंडिंग कोलॉन। और डिसेंडिंग कोलॉन के बाद क्या है? नीचे आपके पास सिग्मॉइड कोलॉन, ये सारा पार्ट, ठीक है। सिग्मॉइड कोलॉन के नीचे आपके पास आ जाता है ये रेक्टम, और रेक्टम के नीचे यहाँ पर आपको मिलता है एनस, ठीक है, जिससे फूड को बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेन रोल क्या हो रहा है? वाटर और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी एब्जॉर्प्शन की जा रही है। तो अब एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू ये कह रहा था अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोसेस जो कि कहाँ से अराइज हो रहा है? एक्चुअली वो अराइज हो रहा है सीकम से, जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा, ठीक है। अगला एमसीक्यू है द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या था? सीकम था, उससे नीचे अटैच हो रहा था सारा अपेंडिक्स, तो मगर सीकम जो है पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज़ नॉट द फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स की भी एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर की भी एब्जॉर्प्शन करेगा। तो अब देखते हैं क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बिल्कुल फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन, ठीक है, मैंने अभी बताया है कि ई कोलाई क्या करता है? विटामिन के को बनाता है। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड सारे इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन के इस जगह तक न्यूट्रिशन के एमसीक्यू एंड हो रहे हैं। अब आगे जो है वो रिस्पायरेशन के एमसीक्यू हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। डिफरेंट चैप्टर्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं, पर यहाँ तक जो है वो न्यूट्रिशन के या डाइजेशन के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है।